नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महाराष्ट्र की लड़ाई दिल्ली पहुंच चुकी है। वैसे तो पहुंच चुकी थी 48 घंटे पहले, लेकिन अब दिल्ली में ही वो जमघट लगने वाला है जिसकी दरकार थी और जो होना था, क्योंकि हाईकमान ही अब तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब यह स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट सरकार बनाने जा रहे हैं। यह खबर आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की उम्मीद कर रहे हैं और वो मांग भारतीय जनता पार्टी या शिंदे गुट की तरफ से की जाएगी तो शायद आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की मांग होगी तो शरद पवार, जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वो ये कह सकते हैं कि ये सारी बातें महाराष्ट्र में की जाएं, विधायक महाराष्ट्र पहुंचे और वो मांग करें, और ये सारी मांग सदन के आह्वान के बाद ही किया जा सकता है, जिसमें एक बार फिर उद्धव गुट प्रभावी हो सकता है। इसलिए एवी स्टार न्यूज आपको एक नई खबर दे रहा है, और वो ये कि फ्लोर टेस्ट की मांग न तो शिवसेना करेगी और न भारतीय जनता पार्टी। ये छोटे दलों की तरफ से या उन निर्दलियों के तरफ से की जाएगी जो वास्तव में किसी भी सरकार को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। न सिर्फ बनाने में बल्कि उस सरकार की मजबूती के लिए भी उन निर्दलियों का बहुत बड़ा योगदान होगा। आने वाले समय में वो निर्दलीय भी एकजुट होकर के कोई एक बड़े गुट या उसका कोई नाम दे सकते हैं। ये भी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो आपके लिए जानना भी जरूरी है और आप जानने के लिए उत्सुक होंगे, वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और उधर गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे भी रवाना हो चुके हैं, क्योंकि दोनों के बीच और इससे जुड़े सारे पक्षों में जो तय हुआ है वो 23 और 13 मंत्रियों के कुल योग के साथ नई सरकार के गठन पर भी बातचीत हो गई है और कई मंत्री जो बनाए जाने हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये सब नाम तो तभी तय हो सकते हैं या ये नई सरकार अस्तित्व में तभी आ सकती है जब उद्धव गुट घुटने टेके, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार फिलहाल कायम है और सुप्रीम फैसला आ जाने के बाद कि विधायकों को बागी करार नहीं दिया जा सकता है 11 और 12 जुलाई तक, वहां डिप्टी स्पीकर को बहुत ही तेज लताड़ लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए संजय राउत या आदित्य ठाकरे अनर्गल प्रलाप और अनर्गल बयान देकर अपने पिता और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन तय मानिए कि उद्धव सरकार पूरी तरीके से अब मुश्किलों में आ गई है, क्योंकि जिन लोगों को वो अयोग्य करार दिए और जिनके वो मंत्रालय छीने हैं उनके भी मंत्रालय उनको मजबूरन वापस करने पड़ सकते हैं। अन्यथा राज्यपाल कोई ऐसी कार्रवाई की बात कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल ने पिछले 72 घंटों के दौरान सरकार की पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट उद्धव सरकार से तलब कर ली है। इसके मायने आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कौन से फैसले जो जनता के हित में लिए जाने थे एक सरकार के तौर पर, वो किसने लिया है, किसके आदेश पर लिया गया है, और कोई भी फंड जो सरकारी खजाने से रिलीज किया गया है वो किस प्राधिकार के साथ कौन सा अधिकारी या कौन सा शासन पर बैठा हुआ व्यक्ति जो मंत्री या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति है वो ये आदेश दे रहा है। और ये सारी जानकारी अगर राज्यपाल ने तलब की है तो इसके मायने भी आपको समझना जरूरी है। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान भी कर सकती हैं और शायद आप आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये खेल जो शुरू हो चुका है उसमें ये देखिए वो विधायकों की तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं गुवाहाटी से, और इधर सड़कों पर किस तरीके से शिंदे गुट महाराष्ट्र में अब प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है। उन सभी जिलों और जिलों के मुख्यालयों और उन स्थानों पर जहां शिवसैनिक
उद्धव ठाकरे के समर्थन में एकनाथ शिंदे का पुतला फूंक रहे हैं। अब संजय राउत का पुतला सड़कों पर फूंका जा रहा है और एकनाथ शिंदे गुट के समर्थक उद्धव ठाकरे के खिलाफ पूरी तरीके से लामबंद होकर के बगावत के अंदाज में उतरे हैं। और ये जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो अभी स्टार न्यूज़ की बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंच रही है। वो ये है कि वहां से कुछ विधायक हवाई अड्डे पर बहुत ही तेजी से मूव करते हुए देखे जा रहे हैं। इनका मूवमेंट किस तरफ है ये जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जब आपसे ये बताया जा रहा है कि बागी गुट के विधायक कभी भी मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं, उससे पहले कुछ विधायक रवाना हो रहे हैं। या तो वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली के थ्रू मुंबई जाएंगे, या उनका कोई एक वाया रूट तैयार होगा और वो मुंबई पहुंचेंगे, क्योंकि मुंबई अब एक सेफ जोन में तब्दील हो चुका है। क्योंकि सुप्रीम ऑर्डर के बाद उन बागी विधायकों के घरों, उनके व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुले और साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही जो भी सरकार है उसकी बनती है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन उद्धव ठाकरे इस संकट के स्थिति में नहीं कर पाए तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही नहीं, केंद्र पहले भी इन सारे विधायकों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे चुका है और सुप्रीम सुनवाई में केंद्र एक पार्टी के रूप में है जिसे नोटिस दिया गया है। तो आप मायने समझ सकते हैं कि अब शिंदे गुट के विधायक पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उनका या उनके परिवार के ऊपर किसी तरीके का हमला या कोई शारीरिक क्षति अब फिलहाल नहीं पहुंचाई जा सकती। और जब ये आश्वस्ति, ये आश्वासन उनको मिलता हुआ दिख रहा है तो वो उस मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस मूवमेंट के जरिए उद्धव ठाकरे गुट को अब ये दिखाया जा सकता है कि वो अल्पमत में आ चुके हैं। हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे गुट के तरफ से अब सीधे तौर पर फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की जाएगी, क्योंकि जो भी विधायक या विधायकों का गुट मांग करेगा वो निर्दलियों का हो सकता है या छोटे कुछ ऐसे दल हो सकते हैं जो हो सकता है कि अघाड़ी के साथ भी संपर्क में हों। ऐसे में शरद पवार की मुश्किलें अब ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जो शरद पवार इस बात का दावा कर रहे थे कि उनकी कॉपी में एक एक विधायक के हर एक मूवमेंट और उनकी स्थिति या वो किसके साथ है उसकी जानकारी है, तो आप समझ सकते हैं कि शरद पवार की उस पूरी रणनीति पर किस तरह से एक बड़ी चोट कर दी गई है। और वो ये कि जो जानकारी एवी स्टार न्यूज़ के पास है वो ये कि शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की जाएगी। इसीलिए चूंकि फ्लोर टेस्ट की मांग अभी करनी नहीं है, इसलिए राज्यपाल एक बड़ा दबाव बनाते हुए उद्धव ठाकरे से सीधे पिछले 72 से 80 घंटों के दौरान सरकार के द्वारा लिए गए वो सारे निर्णय और कार्रवाइयों की जानकारी मांग ली है, जिस कार्यवाही के लिए फिलहाल उद्धव ठाकरे ये दावा कर सकते हैं कि वो प्राधिकृत हैं, क्योंकि वर्तमान समय में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जो विधायक अभी ये आरोपित या इस आरोप को सहने के लिए मजबूर थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक शेल्टर होटल में छिपने के लिए मजबूर हैं, वो भगोड़े हैं, अब वो नई रणनीति पर काम करते हुए दिख रहे हैं। और हवाई अड्डे, गुवाहाटी हवाई अड्डे से कुछ विधायकों के मूवमेंट की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई एक बड़ा मूवमेंट विधायकों का होने वाला है। वो सीधे एक साथ मुंबई भले ही न पहुंचे, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जब दिल्ली में वार्ता शुरू हो रही होगी, तब सिंबॉलिक तौर पर कोई न कोई विधायक या छोटा ही गुट जो पूरी तरीके से इन लोगों के संपर्क में होगा वो मुंबई पहुंचेगा। और तब ये पूरी के पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि पूरे विधायक कब वहां पहुंचेंगे और कब
उद्धव ठाकरे सरकार की वो स्थिति आए जब उन्हें ये साफ कहना पड़ेगा कि वो अब सिर्फ और सिर्फ विश्वास मत के द्वारा ये दिखाएंगे कि उनके पास असली ताकत है। इतने विश्लेषण के बाद अब आप समझ चुके होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की अब पूरी कोशिश है कि स्थिति ऐसी बना दी जाए कि संजय राउत या अघाड़ी के किसी प्रवक्ता की तरफ से कहा जाए कि अब फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और जब ये मांग की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट ये दावा कर सकेंगे कि उनका तो पूरा विश्वास और भरोसा था कि जिसके पास 39 से अधिक विधायक टूट चुके हैं, वो बाहर जा चुके हैं, वो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त कर चुके हैं, जब उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो अब फ्लोर टेस्ट सरकार को कराना चाहिए, क्योंकि सरकार विश्वास मत खो चुकी है। इन सारी परिस्थितियों में जिस तरीके से एक के बाद एक उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं, वो सब क्राइसिस मैनेजमेंट का एक हिस्सा भर है। और इधर गुवाहाटी में सिर्फ किसी आदेश और निर्देश का इंतजार है उन बागी विधायकों को। क्यों? क्योंकि वो भी मूवमेंट के लिए तैयार हैं। क्यों? अब ये ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक चौपाटी पहुंच जाने के बाद देख लेने का दावा करने वाले संजय राउत ईडी के उस घेरे में आ चुके हैं, जिससे फिलहाल वो सार्वजनिक बयानों में अपनी वो व्यथा छिपाते हुए या वो डर छिपाते हुए वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इसी क्राइसिस के दौर में उन्हें ईडी के उन सवालों का भी जवाब देना होगा, जिसके लिए शायद वो पिछले कई महीनों से मुश्किलों में हैं और परेशानी में हैं। उन परिस्थितियों में जबकि संजय राउत ईडी के झांसे में, माफ करिएगा, ईडी के दायरे में हैं, तब संकट मोचक की भूमिका कौन अदा करेगा उद्धव ठाकरे का, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। इसके लिए शरद पवार ही वो प्राधिकृत व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं और जिनके पास विधायकों की पूरी सूची है। ऐसे में शरद पवार गुट अघाड़ी गुट का एक बैठक होना तय है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि अगर विधायकों को मैनेज नहीं किया जा सकता तो सदन में फ्लोर टेस्ट के लिए जाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचता। बहरहाल इतने तमाम जानकारियों के बाद हम अब आपके सामने वो कुछ बातें जरूर रखना चाहेंगे, और वो ये है कि शिंदे गुट लगातार सुप्रीम प्रोटेक्शन पा जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नई सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध होने के बाद पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचने के लिए अब वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेकिन उस तैयारी के पहले विधायकों का मूवमेंट, सभी विधायकों का मूवमेंट वहां करा दिया जाएगा, ऐसा फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ विधायक मुंबई अब भेजे जा सकते हैं, ताकि जिस तरह का डर क्रिएट किया जा रहा है अघाड़ी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से, उसका जवाब देने का भी समय अब लगभग आ चुका है, ऐसा शिंदे गुट महसूस करने लगा है। और उसी के तहत शिंदे गुट के कार्यकर्ता हर एक जिले में उन शिव सैनिकों का जो कि पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनको चेक एंड बैलेंस करने की रणनीति पर उतर चुके हैं। लेकिन शिंदे गुट इसके पहले यह नहीं चाहता कि कोई भी लड़ाई यदि सड़कों पर भी है तो वो खून खराबे में तब्दील हो, क्योंकि तब फिर ये लड़ाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना होगी और उस स्थिति में सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ जा सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए सड़कों पर उतरने के वक्त भी शिंदे गुट ज्यादा से ज्यादा कोशिश सिर्फ अपनी ताकत और अपने विरोध को दिखाने के लिए करेगा। शिव सैनिकों की लड़ाई एक दूसरे के साथ फिलहाल न की जाए, ये शिंदे गुट का इशारा भी अपने कार्यकर्ताओं को है। जबकि संजय राउत पूरी तरीके से अपनी भड़ास
मीडिया के माध्यम से जब भी उन्हें मौका मिलता है, बाइट्स के जरिए या कुछ संवाददाताओं को संबोधित करने के दौरान वो कह रहे हैं, लेकिन जिन्हें वो भगोड़ा कह रहे हैं, अब उन्हें ये मान लेना होगा कि वो भगोड़े अगर हैं तो उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए कृत संकल्पित हैं और कोई भी सदन की कार्यवाही अब डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के जरिए होना लगभग असंभव होता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम सुनवाई 11 और 12 जुलाई को जो होनी है उसमें यह तय हो जाएगा कि कहीं न कहीं दबाव की एक बड़ी राजनीति उद्धव ठाकरे के तरफ से प्राधिकृत लोग कर रहे थे, जिनको उस पद पे रहते हुए ऐसे निर्णय और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। रही बात शिंदे गुट ने अगर विधानसभा उपाध्यक्ष के प्रति कोई अविश्वास व्यक्त किया है या कुछ ऐसे ईमेल्स भेजे हैं, उसकी भी जानकारी क्या होगी उसकी भी तैयारी कर ली गई है और क्या सुप्रीम कोर्ट को दिया जाना है ये शिंदे गुट के वकील कर रहे हैं। और जब उनसे पूरा आश्वासन मिला हुआ दिख रहा है, तभी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आगे की बातचीत और रणनीति बनाने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। लेकिन इस तलब किए जाने के बीच उद्धव ठाकरे की भी बातचीत सभी पक्षों से हो रही है, लेकिन संख्या बल में उद्धव ठाकरे फिलहाल बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हैं और संजय राउत बयान भले दे रहे हैं, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट का जिम्मा शरद पवार संभाले हुए हैं, जिन्हें अब लगता नहीं कि वो कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि बागी विधायकों के साथ वो निर्दलीय विधायक जो फिलहाल आने वाले समय में फ्लोर टेस्ट की मांग को तेजी से उठा सकते हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और अगले 10 से 12 घंटे पूरी तरीके से तस्वीर साफ करने वाले होंगे, जिसमें यह तय हो जाएगा कि फ्लोर टेस्ट के पहले उद्धव ठाकरे क्या इस्तीफा भी दे सकते हैं। और अगर कुछ ऐसी बात होती और हो सकती है तो उस संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है, न इसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार शरद पवार के तरफ से हरी झंडी मिल जाने के बाद कि अब क्राइसिस मैनेजमेंट लगभग असंभव है, उद्धव ठाकरे सदन में जाने से पहले, फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले शिव सैनिकों के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपने वजूद को बचाने के लिए इस्तीफा भी दे सकते हैं, ये भी खबर है। लेकिन ये विकल्प सबसे अंतिम विकल्प होगा। अभी फिलहाल नेक टू नेक लड़ाई में कौन इस सहमत के खेल में आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या होगी उद्धव ठाकरे की बात शरद पवार से और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच किन मुद्दों पर होगी दिल्ली में चर्चा, और हाईकमान उन चर्चाओं पर क्या देगा अपनी राय, एवी स्टार न्यूज़ आपको उसकी जानकारी देगा और साथ ही साथ उस विश्लेषण को भी प्रस्तुत